दोस्तों, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे से कुछ छिपा नहीं होता। हर स्थिति पत्नी पति की जानती है और पति पत्नी की जानता है। उनके बीच में कोई भी ऐसी बात छिपी नहीं रहती। हालांकि वो एक दूसरे के लिए, इसी काम के लिए पति पत्नी का जोड़ा भगवान ने बनाया है कि ये एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बना सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें और एक दूसरे से प्यार कर सकें। एक पति पत्नी का ही एक प्यार ऐसा होता है जो एक दूसरे से करते हैं और उसके बाद वो अपनी जिंदगी में बड़े ही खुश रहते हैं। लेकिन कुछ प्यार हद से गुजर जाता है तो वही घातक भी हो जाता है। एक महिला दौड़ती हुई कोर्ट में जज साहब के पास पहुंचती है और जज साहब से कहती है कि जज साहब, मेरी कुछ मदद कीजिए, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी। जज साहब पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों मर जाओगी, आखिर बात क्या है, पूरी बात अपनी बताओ। तब वो महिला बताती है कि मेरा पति मुझे इतना परेशान करता है और किस बात के लिए परेशान करता है, ये पूरी सच्चाई फिर उसने जज साहब के सामने बताई। ये सुन करके वहां जितने भी लोग थे उन सबके होश उड़ गए। वो भी अपने मुंह को दबा करके हंसने लगे और कुछ लोग तो उसकी बहुत ज्यादा निंदा करने लगे। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना नाइजीरिया की है। नाइजीरिया में एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्यार भी एक सीमा के दायरे में होकर के किया जाता है तो वो लाभकारी होता है, और सीमा से जब बाहर हो जाता है, हद के बाहर कोई काम हो जाता है तो वही एक दुखदायक भी हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता जरूर एक दूसरे के रिलेशन के लिए होता है, शारीरिक संबंध के लिए होता है, लेकिन संबंध भी अगर हद में बनाए जाएं तभी वो कामयाब होते हैं, या फिर दोनों की इच्छा से वो कार्य होता है तब वो कामयाब होता है। अगर एक पार्टनर आपका नाखुश है और एक खुश है तब भी उस रिश्ते के बीच में दरार आ जाती है। इधर वो महिला दौड़ती हुई अपने शिकायत को लेकर के, इधर महिला दौड़ती हुई जज साहब के पास कोर्ट में पहुंचती है और कोर्ट में जाकर के जज साहब से कहती है कि जज साहब, मैं बहुत परेशान हूं, मैं इतनी परेशान हूं कि मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकती। ये बातें कहते हुए वो महिला रोने लगती है फपक फपक कर। तब वहां जो वकील लोग खड़े हुए हैं वो कहते हैं कि मैडम जी, आप रोना धोना बंद कीजिए, जज साहब आपकी बात सुनने को बैठे हैं, आप अपनी बात बताइए कि आखिर आपको क्या परेशानी है। तब वो महिला कहती है कि जज साहब, मुझे परेशानी किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं है, मुझे परेशानी तो स्वयं अपने ही पति से है। तब जज साहब और वहां के सभी लोग उसकी बात सुनकर के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आखिर पति से ऐसी कौन सी परेशानी हो सकती है, तुम दिखने में अच्छी खासी लग रही हो और पति तो पत्नी का सहयोगी होता है, जीवन साथी होता है, फिर पति ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया, बताइए, आप दिल खोल के बताइए। तब वो महिला रोती हुई, हाथ जोड़ती हुई जज साहब से कहती है कि जज साहब, मेरा पति बिल्कुल दरिंदा बन चुका है, हैवान बन चुका है, ये पूरी रात मेरे से संबंध बनाता है और मैं इससे मना करती हूँ लेकिन फिर भी ये नहीं मानता, पूरी रात मुझे सोने नहीं देता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ लेकिन बेहोश होने के बाद भी ये मेरे से शारीरिक संबंध बनाता रहता है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ, फांसी लगा लूँ। ये कहते कहते वो महिला बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। तब वहां जो खड़े हुए वकील होते हैं वो उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं कि ये तो बड़ा हैवान व्यक्ति है, इसे अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आखिर पत्नी है और पत्नी तो जीवन भर साथ रहती है, कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो आज इस्तेमाल कर लो कल के लिए नहीं रहेगी। ये तो बड़ा ही हैवान व्यक्ति है, इसे कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए। तब जज साहब उसकी बात सुन करके हैरत में वो भी पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं उससे कि ऐसा करो मैडम जी, आप आज अपने घर जाइए और कल अपने पति को बुला करके कोर्ट में लेकर के आइए। तब वो महिला जज साहब की बात मान करके अपने घर चली जाती है और जब घर जाती है तब अपने पति को दूसरे दिन बुला करके कोर्ट में जब पेश करती है तब वो कहती है कि जज साहब, यही मेरा पति है, क्योंकि महिला देखने में बहुत खूबसूरत थी और वो पति काला था। तब जज साहब उन दोनों को देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर ये भी व्यक्ति इतना मतलब खूबसूरत नहीं है और ये इसके साथ ऐसा
करता है, क्या इसकी मजबूरी है या किसी कोई बीमारी है, आखिर बात क्या है। तब जज साहब उसे आगे बुलाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसी दरिंदगी क्यों करते हो। तुम्हारी पत्नी ने कल स्टेटमेंट दिया था, बयान दिए थे कोर्ट में आकर के कि तुम पूरी रात इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो और फिर ये बेहोश तक हो जाती है, फिर भी तुम इसे नहीं छोड़ते, आखिर क्या मकसद है। तब वो जज साहब के हाथ जोड़ता है और कहता है, जज साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आखिर मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और मैं इससे इतना प्रेम करता हूं कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे ही मैं पूरे दिन तो बाहर रहता हूं, काम करता हूं, और जैसे ही शाम को मैं घर आता हूं तो अपनी पत्नी को देख करके खुश हो जाता हूं, लेकिन इसकी सुंदरता और इसका प्यार मेरे अंदर इतना समाया हुआ है कि मैं इससे 1 मिनट पूरी रात दूर नहीं रहना चाहता। तब जज साहब कहते हैं कि अरे पागल, तू दूर नहीं रहना चाहता, तुझे दूर कौन करना चाहता है। अरे आराम से एक साथ रहो, एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, एक साथ बातें करो, एक साथ सो। लेकिन ये कौन कहता है कि पत्नी से पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते रहो और ये पत्नी बेहोश हो जाए फिर भी मत मानो, और ये बार बार मना करती है कि मुझे पीड़ा हो रही, परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते, तुम तो एक हैवानों जैसा काम कर रहे हो। तब वो व्यक्ति फिर हाथ जोड़ लेता है जज साहब के और कहता है, जज साहब मैं मजबूर इसलिए हो जाता हूं क्योंकि मेरे अंदर वो हवस जाग जाती है, वो हैवानियत जाग जाती है कि मैं अपनी पत्नी को 1 मिनट अपनी से दूर नहीं रखना चाहता, और मेरे मन में आता है कि मैं पूरी रात इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहूं। तब जज साहब कहते हैं कि अब तुम ये बताओ कि अपनी पत्नी को परेशान करना बंद करोगे या नहीं करोगे, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करूं। तब वो कहता है कि जज साहब मैं प्रयास करूंगा, बार बार अपने पर कंट्रोल करूंगा कि मैं अपनी पत्नी को अपने से दूर ना करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर ऐसे ही काम करता रहा तो एक दिन मेरी पत्नी या तो मर जाएगी या मुझे तलाक दे देगी। जज साहब कहते हैं, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा तलाक करवा देता हूं तुम्हारी पत्नी से। वो बार बार गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं जज साहब, मेरी पत्नी को मुझसे दूर मत कीजिएगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा बार बार कि मैं अपनी पत्नी को खुश रख सकूं, मुझसे परेशान ना हो, और मैं इससे दूरियां बनाऊंगा। लेकिन वो इस बात को मान जाता है। तब जज साहब उन दोनों पत्नी को घर भेज देते हैं, लेकिन वो हैवान फिर भी नहीं मानता, फिर भी वही अत्याचार अपनी पत्नी के साथ करता है, वही हैवानियत करता है, वही बातें फिर दोहरा देता है। लेकिन वो पत्नी परेशान हो जाती है। उसने अपने मायके में शिकायत की, लेकिन उन लोगों ने भी इस बात पर ज्यादा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि भाई पत्नी के बीच रिलेशन तो होता ही है, लेकिन वो इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं समझ पाए थे मायके वाले की वास्तविक ये ऐसा करता होगा। वहां से भी कोई उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसने अपने पड़ोसियों से कहा, लेकिन पड़ोसी इस मामले में कौन आगे बढ़ सकता है। कहते हैं कि पत्नी के विवाद में पड़ोसी व्यक्ति आगे नहीं आता। वो सोचता है कि अगर इसके आगे आएंगे, इसके बीच में अगर हम पड़ेंगे तो कुछ देर के बाद इन दोनों का तो मिलाप हो जाएगा, एक हो जाएंगे और हम बुरे हो जाएंगे। इसलिए वो पड़ोसी भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाते, और इसी प्रकार से 6 महीने और बीत जाते हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, तंग आ जाती है। तब वो एक दिन फांसी लगा लेती है, और फांसी लगाने के बाद वो विदा हो जाती है। और ये बात जब शाम को आकर के वो व्यक्ति देखता है तो वो बहुत बुरी तरह से फूट फूट करके रोने लगता है। वो अपनी पत्नी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर वह पागल हो जाता है, पागलों की भांति घूमने लगता है। अब उसके परिवार वाले भी उसे बहुत दिखाते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होता। वो पागलों की भांति घूमने लगता है। पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज करती है, लेकिन पागल होने के खातिर पुलिस उसे मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज के लिए भेज देती है। ये कहानी आपको घटना कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। उस व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे हमारा सपोर्ट हो सके और हमारा हौसला बढ़ सके। और हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। नमस्कार।